कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 10 चीज़ें जो आपके पास हमेशा होती हैं, यानी उन 10 चीज़ें पर आपका पूरा नियंत्रण है, लेकिन उन 10 चीज़ों को आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी की बेहतरी में लगा सकते हैं, ज़िंदगी में कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं, बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं और आपका एक बहुत बड़ा सर्कल बन सकता है। इन 10 चीज़ों के बारे में बिंदुवार हम यहाँ चर्चा करते हैं, और अगर इन 10 चीज़ों के बारे में आपने थोड़ा बहुत भी विचार करना शुरू कर दिया, उनका सही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी है वो बहुत बेहतर हो सकती है। ये 10 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहला है आपके पास समय। आपके पास चाहे आप कुछ भी कर रहे हो या कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो भी समय आपके पास है, और उस समय का अगर आपने सही मैनेजमेंट कर लिया है, यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दिया है, उस समय का सही सदुपयोग करना शुरू कर दिया है, तो निश्चित रूप से आप ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। अगर आप उस समय को बर्बाद कर रहे हैं, अनर्गल कार्यों में, व्यर्थ में ज़ाया कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से आपको पतन की ओर ले जाएगा, जिससे आपकी ज़िंदगी है वो धीरे धीरे एक समस्या में परिवर्तित होती जाएगी, और आप धीरे धीरे डिमोरलाइज होते होते और आप नुकसान की स्थिति में पहुंच जाएंगे, और आप अपनी ज़िंदगी है उससे खुश नहीं रह सके पाए। दूसरा है आपका फ्रेंड सर्कल। फ्रेंड सर्कल का मतलब जो भी आपका आस पास में जिससे भी बैठना उठना, जिसके पास आना जाना है, जिनसे आप दूरभाष पे या कांटेक्ट में किसी प्रकार से उनके संपर्क में रहते हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं, उन लोगों का वो आपके पास हमेशा रहते हैं और हर आदमी के पास होते हैं। लेकिन हर आदमी के पास किस टाइप के लोग रहते हैं, उनका सर्कल किस टाइप का है, उनका बैठना उठना किस टाइप के लोगों में है, वो आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर आप अच्छे लोगों में, पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों में बैठेंगे, तो निश्चित रूप से आपके विचार हैं उनके अंदर परिमार्जन होगा और आप बेहतरी की ओर बढ़ेंगे। लेकिन उसके विपरीत अगर आपके दोस्त ऐसे हैं, आपका सर्कल ऐसा है जो कि आपको डिमोटिवेट करते हैं, या फिर वो गलत प्रकार की जो चीज़ें हैं उनकी तरफ आपका रुझान करते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं, तो आपका जीवन है वो धीरे धीरे ये समझ लो कि गर्त की तरफ जाना शुरू हो जाता है, यानी आप बेहतरी की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। तो अपने फ्रेंड सर्कल को या जो भी अपने आसपास का सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपने उस सर्कल पर ध्यान दिया और उस पर काम किया, तो निश्चित रूप से आप एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। तीसरी बात, आपका स्किल। आपके अंदर कोई न कोई ऐसी स्किल जरूर होगी जिससे कि आप उसका इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। और ये मैं बहुत ज़्यादा इसलिए इस पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि आपके अंदर एक छोटी सी स्किल है, वो पता नहीं क्या कर सकती है, उसकी पोटेंशियल क्या हो सकती है। यानी आप जैसे कोई चित्रकारी कर सकते हैं, आप लेखन कार्य कर सकते हैं, आप नृत्य कर सकते हैं, आप गायन कर सकते हैं। आपके अंदर कोई न कोई कंप्यूटर का स्किल होगा, आप ऑनलाइन पढ़ाने का आपका स्किल है, वो हो सकता है। यानी आपके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी स्किल है, उस स्किल के ऊपर आप पूरा ध्यान फोकस करें, और फिर वो जो फोकस आप करेंगे तो उससे उसमें आप और निखार लाएंगे और बेहतरी लाएंगे, और वो जो स्किल है वो आपकी ज़िंदगी को कहीं ज़्यादा बेहतर बना पाएगा। दोस्तों, स्किल है उसके ऊपर अगर अभी तक आपके पास ऐसा स्किल नहीं है तो उसको डेवलप कीजिए, और डेवलप करने के बाद में उस स्किल से आप अपनी ज़िंदगी है उसको बहुत बेहतरी की ओर ले जा सकते हैं। उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। चौथी बात, आपका माइंडसेट। आपका माइंडसेट क्या कहता है? यानी बहुत सारे लोगों का माइंडसेट है वो नेगेटिव एटीट्यूड लिए हुए होता है, बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड लिए हुए होता है। तो जो पॉजिटिव थिंकिंग के लोग हैं वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेहतर करते हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत आसान होती है, और आसान होने के पीछे उनका कारण यही है कि उनका माइंडसेट है, माइंड थॉट है वो इस टाइप की होती है कि वो हर नेगेटिव चीज़ में भी पॉजिटिव चीज़ें खोज लेते हैं, हर समस्या में भी वो समाधान खोज लेते हैं, और हर समस्या में उनको कुछ न कुछ नया मिल जाता है, जिससे कि वो ज़िंदगी को बेहतरी में लगा देते हैं। वो इस टाइप की चीज़ों के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं जो कि उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो ऐसे अनलकीली ऐसी बातें करते रहते हैं कि ज़िंदगी में उनके लिए कुछ भी बेहतर नहीं है, और उनकी ज़िंदगी में अवसर नहीं आ रहे हैं, दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते रहते हैं, या इस टाइप की उनकी मतलब माइंड थॉट ऐसी नेगेटिव होती है जिससे कि वो इस बारे में सोच रखते ही नहीं है या सोचते ही नहीं है। हमेशा उनके दिमाग में एक नेगेटिव एटीट्यूड चलता रहता है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी है वो धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है, और उनकी ज़िंदगी है वो आसान होने की बजाय मुश्किल होती जाती है। इसके विपरीत जो स्वभाव वाले लोग होते हैं जिनका माइंड थॉट पॉजिटिव होता
होता है वो हर चीज़ के अंदर कोई न कोई अच्छी चीज़ ढूंढ लेते हैं और परिणाम स्वरूप अपनी ज़िंदगी को और बेहतर से बेहतर करते चले जाते हैं और तमाम ऊंचाइयों को छूते हैं। इसके अलावा अगला नंबर 5 आपका नॉलेज, आप अपने अंदर कितना ज्ञान रखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप नहीं रखते हैं तो आप ज्ञान को किस प्रकार से अर्जित करते हैं, ज्ञान अर्जित करने के आपके पास तरीके क्या हैं, उनको आप किस टाइप से काम में लेते हैं। ये ज्ञान जो आपके अंदर है, नॉलेज की जो पावर होती है, ये बहुत ज़बरदस्त पावर होती है। अगर नॉलेज आपके पास है, द नॉलेज इज़ द पावर, ये कहा भी गया है, तो आप उस नॉलेज से कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी, यानी कोई चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं हो सकती है अगर आपके पास नॉलेज है। नॉलेज के दम पर, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसको न तो चुराया जा सकता है न बटाया जा सकता है, ये आपकी अपनी शेल्फ होती है और ये हमेशा हर किसी के पास होती है, चाहे वो थोड़ी हो ज़्यादा हो, लेकिन वो उस नॉलेज को किस ढंग से यूज में लेते हैं, काम में लेते हैं, इस प्रकार की चीज़ें हैं वो बहुत मायने रखती हैं और उससे ज़िंदगी का बेहतर होना या बुरा होना ये उस पर डिपेंड करता है। दोस्तों अगला बिंदु है नंबर 6 पर्सनल ब्रांड। ये पर्सनल ब्रांड क्या होता है? ब्रांड ये होता है कि कोई आदमी का नाम विशेष जिसको हम ब्रांड कह सकते हैं, जैसे धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, एलन मस्क या बिल गेट्स, इस टाइप से बहुत सारे लोग हैं वो ब्रांड बन गए हैं और उस ब्रांड बनने के पीछे की जो कहानी है उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो आप अपना ब्रांड कभी भी बना सकते हैं, आप अपना समाज में एक स्थान बना सकते हैं और वो स्थान बिल्कुल यूनिक हो सकता है क्योंकि आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप एक ब्रांड बन सकते हैं और ब्रांड हमेशा आपके पास है। आप चाहें तो उसको इस टाइप का ब्रांड बना सकते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो और आप चाहें तो उसको बहुत बड़ा ब्रांड बना सकते हैं जिसकी केवल एक झलक पाने के लिए लोग लालायित रहें, आपके ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग लालायित रहें। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो आपके ब्रांड पर डिपेंड करती हैं और आप किस प्रकार का ब्रांड बनना पसंद करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। नंबर 7 क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि आप चीज़ों को किस ढंग से नए इनोवेशन कर सकते हैं, नए ढंग से उनको किस प्रकार से देख सकते हैं, यानी हर चीज़ को देखने का जो नज़रिया होता है उस नज़रिए में आप बहुत कुछ नया खोज सकते हैं। इस टाइप के बहुत सारे इनोवेशन हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, वो इस क्रिएटिविटी की वजह से हुए हैं कि लोगों के दिमाग में जब इस प्रकार की क्रिएटिव चीज़ें चलती हैं तो वो कुछ न कुछ नया कर गुजरते हैं और वो बहुत क्रांतिकारी होता है। परिणाम स्वरूप उनकी तो लाइफ चेंज होती है, वो समाज को, देश को, दुनिया को बहुत कुछ दे जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि क्रिएटिविटी है वो आपकी लाइफ को एकदम से बदल सकती है और इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर ज़रूर फोकस करना चाहिए। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, केवल आपको उसको खोजना है और फिर उस टाइप की चीज़ें हैं उस पर काम करना है। इसके अलावा है सेल्फ कॉन्फिडेंस। नंबर 8 नंबर पर हम इसलिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को लाए हैं। बहुत सारे लोग हैं उनके अंदर ये एक भैंसा बैठ जाता है कि वो ये सोचते हैं कि नहीं ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगा या ऐसा नहीं हो पाता है, वो हार का डर लगता है। कोई नया क्रिएटिव करते हैं, नया इनोवेशन करते हैं, तब उनको लगता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। यानी चीज़ों को इस टाइप से अगर आप लेते हैं तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है यानी मोरल पावर है वो बहुत हाई रखना चाहिए, हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए और हर चीज़ में ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, यस कैन आई डू इट। तो इस प्रकार का अगर माइंड थॉट आपका है और इस टाइप की भी चीज़ें जैसे कि हाँ ये अगर कोई नहीं कर सकता है तो मैं ज़रूर करूँगा, हाँ मेरे को ये चीज़ करनी है, इस टाइप की चीज़ें अगर आपके दिमाग में चलती रहती हैं तो निश्चित रूप से आप एक बहुत अच्छे सेल्फ कॉन्फिडेंस से ओतप्रोत रहेंगे और सेल्फ कॉन्फिडेंस से ओतप्रोत रहेंगे तो आपके लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, उनकी ज़िंदगी की डिक्शनरी में ये जो इम्पॉसिबल शब्द है ये वो नकार देते हैं, हटा देते हैं। नंबर 9 आपके सपने। आप क्या सोचते हैं अपने भविष्य के बारे में, ये आप पे डिपेंड करता है और ये डिपेंड करता है आपकी जो आने वाली ज़िंदगी है उस पर, आपकी आने वाली पीढ़ियों पे। कैसे कि जब आप सपने बड़े लेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, वैसा ही आप मेहनत करेंगे, वैसी आप थिंकिंग रखेंगे। यानी रात दिन 24 घंटे जब आप उन चीज़ों के अंदर जीना शुरू कर दोगे, आप वो सपने देखने शुरू कर दोगे, क्योंकि बड़े सपने लोगे तो बड़ी चीज़ें सोचोगे, उसके लिए बड़ा काम करना पड़ेगा। बड़े सपने लोगे तो उसके बारे में काम भी करना पड़ेगा और जब इस प्रकार से आपकी स्थिति होगी तो निश्चित रूप से आप बड़े बनोगे, यानी बेहतरी की तरफ बढ़ोगे, आप एक कामयाब व्यक्ति बन जाओगे। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सपने वो होते हैं जो हमें रात को सोने ही नहीं दें। यानी
जो सोने नहीं दें ऐसे सपने आपको लेने हैं। और सपने अगर आपके बड़े हैं, आपके हसीन ख्वाब आप लेते हो और जागती आंखों से लेते हो, तो निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। 10वां नंबर का जो बिंदु है वो ये है कि आप वर्क है, जो कार्य है, उसको किस ढंग से करते हैं, यानी उसके अंदर कितना माइंडसेट आपका है, क्रिएटिविटी कितनी है, आप उसको कितने ढंग से करते हैं, स्मार्ट तरीके से करते हैं या हार्ड तरीके से करते हैं। यानी वो जो वर्क करने की जो कैपेसिटी है वो प्रत्येक व्यक्ति में होती है, लेकिन अलग अलग होती है। और उस अलग अलग में भी बहुत सारे लोग उस कार्य को बड़े स्मार्ट तरीके से करते हैं, बहुत सारे लोग हैं उस कार्य को हार्ड तरीके से करते हैं। तो ये जमाना हार्ड वर्क करने का नहीं है, स्मार्ट वर्क करने का है। और अगर स्मार्ट वर्क आप करते हैं और उस स्मार्ट वर्क में भी इस टाइप की चीजें करते हैं जिससे बहुत इजी वे में कामयाबी हासिल की जा सकती है, बहुत सारे ऐसे रास्ते निकाले जा सकते हैं जिससे कि आप जिंदगी में बहुत ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। तो इस प्रकार का अगर आपके पास कार्य करने का अनुभव है या कार्य करते हैं या कार्य करने के प्रति आपकी रुचि है, तो वो निश्चित रूप से आपकी जिंदगी को प्रभावित करेगा। तो दोस्तों, ये जो 10 महत्वपूर्ण बिंदु हम यहाँ चूज करके ले आए हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इस प्रकार की चीजें हैं, उनके ऊपर मनन चिंतन करने की आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से ये वीडियो देखने के बाद में आप में इस प्रकार के मोटिवेशन जरूर आया होगा कि ये चीजें हमारे पास हैं और हर आदमी के पास हैं, लेकिन सिर्फ हमारा जो सोचने का तरीका है, उनको देखने का नजरिया है, वो अलग होने की वजह से बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो बहुत कामयाब हो जाते हैं, बहुत ऊंचाइयों तक चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज बस इतना ही, फिर किसी दूसरे वीडियो में और बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो और एजुकेशन और कैरियर से संबंधित चीजें हम यहाँ लाते रहते हैं। साथ ही हमारे चैनल का मोटो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसलिए इसको बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं किसी नए विचार के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।